अगर कल सुबह उठते ही तुम अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल मेमोरी भूल जाओ, बस ब्लैंक। अब एक सिंपल सवाल, क्या ये ब्लेसिंग होगी या फिर एक साइलेंट डिजास्टर? क्योंकि साइंस कह रही है मेमोरी इरेज करना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, और ये बात जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही डेंजरस भी। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी मैनिपुलेशन क्या है, क्या सच में साइंस आपका सबसे दर्दनाक यादें मिटा सकती है, और अगर हाँ तो कौन डिसाइड करेगा कौन सी मेमोरी रहेगी और कौन सी डिलीट होगी। और एंड में आपको ऐसा एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ जो शायद आपको साइंस पे ट्रस्ट हिला दे। मगर इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेमोरी असल में होती क्या है। हम अक्सर सोचते हैं मेमोरी शायद कोई रिकॉर्डिंग जैसा होगा, जैसे मोबाइल का वीडियो, पर सच ये नहीं है। सच में मेमोरी एक रिमिक्स की तरह काम करता है। मतलब हर बार जब आप कोई मेमोरी याद करते हो तुम बस उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हो। इसको हम विस्तार में समझते हैं। पहला, तुम्हारा यादें हमेशा फिक्स नहीं होती। तुम्हारा दिमाग हमेशा उसको एडिट करते रहता है और तुम उस मूवी या उस यादें का एक अनरिलायबल नरेटर। इसीलिए बचपन की कहानियां हर फैमिली फंक्शन में अलग अलग वर्जन में मिलती है आपको। अब साइंटिफिकली बोलना है तो मेमोरी 3 स्टेप्स में बनती है। एक है इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्रीवल। इनकोडिंग में सब इवेंट कैप्चर होता है, स्टोरेज में हिप्पोकैम्पस में सेव होता है और रिट्रीवल में याद आता है। अब ट्रॉमा के बारे में आते हैं तो ट्रॉमा भी मेमोरी का ही एक हिस्सा है, मगर ट्रॉमा का मेमोरी नॉर्मल मेमोरी से जैसा बिहेव नहीं करती। ये एमिगडाला से टाइटली लॉक हो जाती है। इसीलिए ट्रॉमा वाली यादें सडनली ट्रिगर होती है, बॉडी को डेंजर मोड में लाती है, लॉजिकल ब्रेन को बाईपास कर देती है, और यही से साइंस बोलती है मे बी वी कैन इंटरफेयर। तो अभी आपको पता चल गया होगा ट्रॉमा सिर्फ आपके नॉर्मल यादों जैसा नहीं होता, ट्रॉमा बॉडी के अंदर रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल PSTD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड वेटरन्स, एक्सीडेंटल सर्वाइवर्स और अब्यूज विक्टिम्स। उनके लिए मेमोरी का मतलब है पेन का एक लूप। जैसे कोई भी एक स्मेल, एक साउंड, एक सीन और बूम, दिमाग फिर उसी मोमेंट में चला जाता है। पर अगर हम मेमोरी को रीसेव कर पाए तो, जैसे कंप्यूटर में किसी भी करप्टेड फाइल को रिपेयर करते हैं। साइंस ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा और उनको जवाब मिला सन 2000 के आसपास। एक ड्रग चर्चे में आई थी जो है ट्रोप्रानोलॉल। असल में ये हार्ट पेशेंट के लिए थी और एंजाइटी कंट्रोल के लिए भी ये यूज होता था। पर रिसर्चर्स ने नोटिस किया कुछ अजीब, जैसे अगर कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी रिकॉल के बाद ट्रोप्रानोलॉल लिया जाए तो मेमोरी तो रहती है, मगर उसके इमोशन धीरे धीरे फिट होने लगता है। मतलब तुम्हें याद है एक्सीडेंट हुआ था, मगर बॉडी पैनिक नहीं करती। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन इंटरफेरेंस। बेसिकली दिमाग तुमसे बोलता है हाँ कुछ तो हुआ था, मगर अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम चिल करो। साउंड्स अमेजिंग राइट? पर यहाँ से एक ट्विस्ट आता है, ये मेमोरी इरेज नहीं करता, ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली म्यूट कर देता है। और यहीं पे एक एथिकल बॉम्ब भी ड्रॉप होता है। अगर दर्द ही हटा दिया तो उसका रीजन भी चला जाना चाहिए। सोचो, अगर एक क्रिमिनल अपना गलती मिटा दे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? अगर कोई तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे परमिशन के बिना मैनिपुलेट कर दे, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। MIT और स्टैनफोर्ड के लैब्स में साइंटिस्ट ने एक चूहे के दिमाग में स्पेसिफिक मेमोरी न्यूरॉन्स आइडेंटिफाई किए, लाइट से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके देखे, पॉजिटिव मेमोरी को नेगेटिव में रिप्लेस किया। और इन सब के बाद वही चूहा पहले एक जगह से डरता था, बाद में वही जगह सेफ लगने लगी। ये टेक्निक को कहलाती है ऑप्टोजेनेटिक्स। अब इमेजिन करो, पर ह्यूमन ब्रेन में डरावना मेमोरी डिलीट कर दिया जाए, कॉन्फिडेंस इंसर्ट कर दिया जाए, लॉयल्टी मॉडिफाई कर दिया जाए। अब सुन के क्या लग रहा है? ये तो पोकेमोन की एवोल्यूशन की तरह होगी। मगर साइंटिस्ट बोलते हैं हम सिर्फ ट्रॉमा हील करना चाहते हैं। मगर हिस्ट्री क्या कहता है? पावर का मिसयूज हमेशा होता रहता है। आज थेरेपी है, कल इंट्रोगेशन होगा, परसों प्रोपेगेंडा बन जाएगा। मगर मेमोरी मैनिपुलेशन का फ्यूचर सेफ है अगर ESTD का ट्रीटमेंट किया जाए, फोबिया को रिमूव किया जाए, डिप्रेशन को हील किया जाए। और इसी बात में इसका डार्क साइड भी आता है, जैसे फॉल्स कन्फेशन हो गया, मेमोरी इम्प्लांटेशन हो गया और आइडेंटिटी मैनिपुलेशन हो गया। और ये फ्यूचर 10-20 साल दूर नहीं है, ये अभी लैब्स में टेस्ट हो रहा है। तो चलिए अब सच का सामना करते हैं। ट्रॉमा तुम्हें क्या क्या चेंज लाया है? जैसे ट्रॉमा ने ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, तुम्हें अलर्ट बनाया और तुम्हें एम्पैथेटिक बनाया। अगर हम पेन इरेज करते हैं तो हम शायद अपना ग्रोथ भी इरेज कर रहे हैं। शायद इसका सोल्यूशन इरेज नहीं, अंडरस्टैंड करना है, मतलब हील करना है, कंट्रोल नहीं। पर जब साइंस आपको पेन फ्री बटन दे, ह्यूमंस हमेशा उसको दबा के रहेगी, हाँ या ना। तो आज हमने देखा मेमोरी को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, साइंस ट्रॉमा को कैसे इफेक्ट कर सकता है और ये पावर कितनी डेंजरस हो सकता है। पर एक और सवाल है, मेमोरी कैसे आप या मेरे तरह इंडिविजुअल लेवल पे मैनिपुलेट होती है या सोसाइटी के लेवल भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट्स और मीडिया करती है? और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे साइकोलॉजी से मासेस कंट्रोल किया जाता है, कैसे डर और मेमोरी से ऑप्शन शेप में आता है, तो इन स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसको मिस मत करना, जो है द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ गवर्नमेंट्स एंड मीडिया कंट्रोल अस। क्योंकि
जब तक तुम अपना दिमाग ही नहीं समझ पाओगे, कोई और तुम्हारा बिहेवियर समझ कर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा।